आज कंटेंट स्टूडियो दिल्ली के हौस खास विलेज में आ चुका है। तपती गर्मी है, 52 डिग्री सेल्सियस आज तक का हाईएस्ट टेम्परेचर। लेकिन आज हम एक मुद्दा कवर करने आए हैं दोबारा, जैसे हम इलाका टॉकीज में करते हैं। एपिसोड नंबर 3 है ये। आप बात करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, आप करेंगे। 2 जून को वर्ल्ड सेक्स वर्कर्स डे है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सेक्स वर्कर्स की कुछ खास हालत अच्छी नहीं है। एक मुद्दा है सेक्स वर्कर्स को लेकर कि सेक्स वर्कर्स को एक पर्टिकुलर सेफ्टी मिलनी चाहिए। सेक्स वर्क एज अ वर्क होना चाहिए, प्रोफेशन, उनके लिए उनके राइट्स होने चाहिए। सो डू यू अग्री? नहीं, गलत है ये चीज। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत गंदगी है, वहाँ साफ करवा दें। इनके लिए लीगल लॉज लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इनके लिए कुछ ऐसे लॉज लेके आए हैं जो उनकी सेफ्टी पे बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं कि इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है जिसके तहत ये माना जाता है कि उनकी सेफ्टी बिल्कुल रखनी चाहिए। सोनिया गांधी इज नॉट इंडियन। तो आइए पूछते हैं इन लोगों से कि ये सेक्स वर्कर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आइए, कभी जीबी रोड गए हो आप? बहुत कम। बहुत मतलब गए हैं ना? बहुत कम। Like I don't have any particular opinion about it because I have no knowledge in this thing. हाँ, बट मैं इतना कहूँगी कि इसके जो राइट्स है वो उसको मिलने चाहिए। किसी के घर की परेशानी होता है, किसी की मजबूरी होता है, कोई शौक से भी जाते हैं, तो इसमें अपना मतलब वही चॉइस कर सकते हैं कि हाँ या ना। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आप सब में से कोई ब्रॉथल गया है? आपने सुना भी? आप सब नहीं गए? सुना है? हाँ, लाइक मेरे फ्रेंड्स गए हुए। हाँ, बट आई डोंट थिंक वो लीगली गए होंगे। इसमें क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक तरीके से देखा जाए तो गलती है ना मैम। ठीक है, मतलब उसके अलावा और भी तो बहुत सारे काम है ना, वो भी तो कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि मतलब यही करना चाहिए। को क्या लगता है रेखा जी, सेक्स वर्क एज अ वर्क माना जाता है, प्रोफेशन मतलब मानना चाहिए हमको? मानना तो चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो सोनिया गांधी इज नॉट इंडियन। शी नेवर नोज द कल्चर ऑफ इंडिया एंड शी वाज टोटली एब्सेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन ये सोसाइटी की नीड है। जो सेक्स वर्कर्स की सेफ्टी है उस पे आप लोग क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल जितना मेरे दोस्त बताते हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू लाइक यूज कॉन्डम्स फॉर समथिंग। दे आर जस्ट डूइंग, मिल रहा है मिलने दो, करना है करने दो, 200 वाली तो है। गलत काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या कुछ नाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं चाय बेच रहे हैं। आपको लगता है कि उनको राइट मिलना और उनका जो सेक्स वर्क है वो वर्क माना जाना चाहिए? मानना जाना चाहिए। माना जाना चाहिए। मैं तो बहुत कुछ देखती हूँ एंड एक्चुअली बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं रुकावट हो रही, आज भी हो रहा है बहुत कुछ। They are also people, so जैसे लोग बाकी कम्युनिटी को राइट्स है, they should also have some rights for them. और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार जी, वो इनके इशारों पे नाचते थे। ये कहते थे कि दिन है तो कहते दिन है, वो कहते रात है, वो कहते रात है। आई गेस मेरे को तो इलीगली लगता था। लाइक मुझे ये आइडिया नहीं था कि सेक्स वर्क लीगल है और ब्रॉथल इलीगल है। तो मतलब वो जो सेक्स वर्कर्स वहाँ पे होती हैं उनकी दशा कैसी होती है, मतलब वो कैसी होती है वहाँ पे? हाँ, वो तो ठीक ठाक लगती हैं। ठीक ठाक लगती हैं। आप ये नहीं कह रहे कि सेक्स वर्क कोई बुरा काम है? बुरा काम तो है, लेकिन मजबूरी में लोग करते हैं। हमारे इंडिया में नहीं है ऐसा, लेकिन फॉरेन में दे आर लीगलाइज्ड। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छिप जाती है, कुछ बातें खुल के आ जाती है। मतलब आपने कहा बहुत देखती है, मतलब क्या देखती है? आपके बीच में ऐसी बातें होती है, मतलब किसी को प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूट बोलना या रंडी बोलना, इस तरीके की बातें होती हैं आपस में एक दूसरे को बोलना, या फिर सर एक दूसरे को क्यों बोलेंगे सर? देखिए, ये तो आप हिस्ट्री बता रहे हैं, बट हम सेक्स वर्कर्स के बारे में मुद्दा वहीं पे आ रहा हूँ। तो उनको जीने का हक है ना? हाँ, जीने का, वो जैसा जीना चाहते तो वैसे जिएंगे। वैसा इट्स अ प्रोफेशन। As doctor, I'm an ex-pilot. I'm a pilot, flyer, and nurses, all this.
all people are giving the services to the society. तो सेक्स वर्कर्स को राइट मिलना गई चाहिए। नहीं हूँ, मैंने जाती हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने देखा भी नहीं ना मैं सुना है, और लेकिन ये गलत है जो हो रहा है। नहीं बट ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात है। So, हाँ like लड़के random पे कमेंट, हाँ लड़के पे कमेंट करती है। रैंडमली किसी को कॉल करना नहीं हाँ हमारे ग्रुप में काफी वैसे स्टिग्मेटाइज है। अब हम कॉलेज में भी थे। सेक्स वर्कर एक अच्छी माँ बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। Yes, I suppose. Yes. हाँ बन सकते हैं। सबसे अच्छा उनको संस्कार दिएंगे तो क्यों नहीं बनेगी। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा और इलेक्शन शुरू हो गए। मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी इज नॉट अ करप्ट पर्सन। Everybody is giving the service to the society, and everybody desire the respect. बट मेरा ओपिनियन ये है कि लीगल अगर है, अगर वो अपनी मर्जी से करिए तो होना चाहिए, क्योंकि जब से हम स्टोरी सुन रहे हैं पास्ट से, जब से एंशियंट टाइम से राजा महाराजा होते थे तो वहाँ पे भी ये सब कुछ होता था। बहुत सी लड़कियां ऐसी जगह नौकरी करने गई हैं, वहाँ पे जो मालिक होते हैं इतने हरामजादे होते हैं, मैं बता रही हूँ, मुझे किसी ने बताया रो रो के, तो मैं आज कह रही हूँ वो भी सही नहीं होते हैंगे। मतलब आपके हिसाब से वो बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है? नहीं करते हैं तो अच्छी भी चीज़ होती है। अच्छी मतलब किस बात में? थोड़ा और बताओ, एक एक वन वर्ड आंसर दे रहे हो आप तो एक एक उसमें। मोदी जी ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं, उन्होंने मुझको यहाँ पे इसीलिए इंचार्ज बनाया है क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इतना गलत होता है। क्या पता वो लोग उस चीज़ में धकेले गए हों, जबरदस्ती भी लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे कोई शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर उस लड़की को प्रॉब्लम नहीं है। Man is a man. Wrong. ऑल्सो आस्किंग, आप सबने सेक्स किया है? जैसे हाँ करने के टाइम पे ठीक है, इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। सेक्स वर्कर जैसी जॉब होनी चाहिए आपको लगता है? नहीं नहीं, गलत है ये चीज। मेहनत करना चाहिए इंसान को, और मेहनत से इंसान पैसा कमाए। जैसे लड़की को अगर वो सेक्स वर्क करना चाहती है तो वो अपनी मर्जी से वो चीज़ कर सकती है, लेकिन जो कोठे बनते हैं या ब्रॉथल बनते हैं ना, वो चलाना इलीगल है आज भी हमारे देश में। उसको तो पूरा लीगल कर देना चाहिए। लीगल कर देना चाहिए, तो इससे और सारी महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। नहीं, अभी थोड़ा जो भी ऐसे करने वाले डर डर के करते हैं ना, थोड़ा खुला हो जाएगा और क्या। जिस टॉपिक पे आप जा रही हैं उस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। जहाँ पे आपके फ्रेंड गए थे वहाँ पे क्या रेट क्या था? आपको बता? तो मुझे नहीं पता। आप सबने कभी कुछ पूछा नहीं कि यार रेट क्या चलता है, मतलब क्यों होता है? आपने कभी पूछा नहीं हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम क्यों पूछेंगे। कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो रेप हो सकते हैं, बहुत सारी रेप हो सकते हैं। आए दिन होता हैगा, कब नहीं होता? कोई दिन ऐसा पेपर उठा के देखिएगा, रोज होता है। कोई दिन सगी लड़की के सगी बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। This man is insecure people. Insecure to the woman. Then a woman is very powerful. लड़कियों को जब यहाँ आती हैं तो उनको अपना घूमना फिरना, कपड़ा, फैशन, दुनिया भर की उनको अय्याशी चाहिए। उनके पास पैसा घर से आता है खाली एजुकेशन के लिए, तो ये खर्चा कहाँ से होगा? लड़के उनके ऊपर खर्च करते हैं। वहाँ पे कैसा माहौल होता है? आपने माहौल तो होता है, देखा? माहौल होता है कैसा? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। और क्या, लोग कहते हैं लड़कियां मोबाइल से बिगाड़े, ऐसा नहीं है। लड़कियां तो पहले भी बहुत भागती थी, हमारे टाइम पे भी लड़कियां भागी है। जो ये ओपिनियन दिया, थैंक यू सर, आपने दिया ये ओपिनियन, आपने जो दिया, थैंक यू सो मच कि आपने कंटेंट स्टूडियो को अपना ओपिनियन दिया, थैंक यू। एक्शन बोल देना। ओके, सो हमने जितने भी लोगों से यहाँ पे बात की सेक्स वर्कर्स के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में, तो मेजॉरिटी में जो लोगों ने अपने मुद्दे बताए वो यही बताया कि सेक्स वर्कर्स जो हैं वो थोड़ा सा इलीगल काम करते हैं और उनका प्रोफेशन लीगलाइज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और सेक्स वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कोई अच्छा काम नहीं है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा कि नहीं वो भी एक प्रोफेशन है, वो अपना काम करते हैं। तो आई थिंक इंडिया में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि एक दिन में अगर कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो वो बहुत एब्रप्टली होंगी, जो हो रही हैं आज देश में। आई गेस सेक्स वर्कर के मुद्दे पे अगर हम बात करेंगे तो कुछ वक्त तो लगेगा। हम हौस खास से सीपी भी आए थे और सीपी में भी हमने कुछ लोगों से बात की, तो टॉकी पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।